प्रेज लॉर्ड। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है और आज हम जीवित हैं क्योंकि हम उससे लिपटे हुए हैं। क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा और तू प्रभुओं का प्रभु है। तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवितों का परमेश्वर है। तेरा कलाम जीवित है और तेरे वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। सारा महिमा आदर तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें।
प्रकाशित वाक्य 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय किया गया। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। क्या हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है? भजन संहिता 69:28। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाए। जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखते, उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाएगा और धर्मियों के संग लिखा न जाए। और धर्मियों के संग उनका नाम लिखा न जाएगा। जो वचन को रिजेक्ट करते हैं, जो वचन को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं एक ही परमेश्वर हूँ। इस वचन को हमको मानना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा, इस वचन को हमको मानना है। जैसे यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह 4:3, यशायाह की किताब 4:3। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। वे पवित्र कहलाएंगे। जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हो, वो पवित्र कहलाएंगे, क्योंकि पवित्र लोग केवल परमेश्वर के राज में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। दानियल 12:1, दानियल की किताब 12:1। हमको देखना है कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। दानियल की किताब 12:1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। वे बच निकलेंगे। जीवन के पुस्तक में जिनके नाम लिखे हुए हैं, वे क्या हम चाहते कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए? अगर हम चाहते कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना होगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 5 से लेकर के 8 तक। 3 अध्याय और 5 से 8। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। और मैं उसका नाम जीवन की रीति से, जीवन की पुस्तक में से जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। पर उसका उसको श्वेत वस्त्र दिए गए हैं, उनका नाम नहीं काट जाएगा। और वो श्वेत वस्त्र क्या है? गलेशियंस 3:27। वो श्वेत वस्त्र गलेशियंस 3:27। और जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना है, उनके नाम जीवन के पुस्तक में से काटे न जाएंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा नहीं जाएगा। 8 तक। पर उसका नाम जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य और जो दाऊद जो सत्य और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ,
जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और तेरे मेरे सामर्थ थोड़ी है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा मानते हैं वो थोड़े लोग हैं, वो ज्यादा नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि मार्ग सकरा है, फिर भी स्वर्ग को जाने का मार्ग सकरा है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम पर विश्वास रखा है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का इनकार करते हैं, और यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो मेरे नाम का इनकार नहीं करते उनका नाम मैं कभी भी जीवन के पुस्तक में से न काटूंगा। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, है नहीं। वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और वो दिन सारे संसार पर आने वाला है और खुदा हमको बचाए रखेगा, वचन कहता है। उसी तरीके से 13वां अध्याय 8वां और 8वीं और 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत। क्या हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। 17 में 8, प्रकाशित वाक्य 17 में 8। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जीवन के पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। 20 में 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ और न जिस मिला, किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला वह गया। आग के झील में डाला गया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं रखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं रखेंगे और बपतिस्मा नहीं लेंगे, वो कहाँ डाले जाएंगे? वचन में लिखा है 21-27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम परमेश्वर के राज में कौन प्रवेश करेगा? केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। तो मेमने के जीवन के पुस्तक में हमारे नाम लिखे हुए होना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या हमारा नाम रेशन कार्ड में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि क्या हमारा नाम आधार कार्ड में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि क्या हमारा नाम वोटर कार्ड में लिखा हुआ है। क्या हमारा नाम एनआरसी में लिखा हुआ है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में लिखा हुआ है। क्या हमारा नाम पासपोर्ट में लिखा हुआ है। क्या हमारा नाम इस दुनिया के पुस्तक में लिखा हुआ है। हमको देखना चाहिए कि क्या हमारा नाम मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है। और हमारा नाम मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा जब हम उसके बातों को मानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी बातों को मानेंगे। लूका कृत शुभ वर्तमान 10वां अध्याय और 20वीं आयत, 10 में 20। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित मत हो कि तुम
आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है, कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा स्वर पर लिखे हैं। लिखे है। तुम्हारा नाम स्वर पर लिखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह 2-2 करके भेजता है। लूका को वर्तमान 10वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 24 तक। 1 से 24, लूका 10, 1 से 24। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो अपने जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों के समान समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के बीच में। हम देखते हैं कि दुनिया में ये सारी दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह तुम्हें तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास रखो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश तेरे में नाम है। से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तो इसके लिए हमको आनंदित होना चाहिए कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए, परमेश्वर के किताब में, मेमने के पुस्तक में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और जिस पर
पुत्र उसे प्रकट पुत्र कर- उसे प्रकट करना चाहिए। वही लोग इस सच्चाई को जान सकते हैं। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातों को मानो, ये अंतिम दिन है। हम देख रहे कि भूचाल हो रहे हैं, लड़ाइयों की बातें हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, मरी के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ये अंत काल के समय के चुनौतियों के दिन है। खुदा मत्ती 22:14 में कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और क्या हम उन चुने हुए में हैं जिनके नाम परमेश्वर के पुस्तक में, जिनके नाम लिखे हुए हैं जीवन के पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में। और मेमने की पुस्तक में हमारे नाम कब लिखे जाएंगे? जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे और उसको अमल करेंगे। जैसा हम देखते हैं मत्ती कृत सुसमाचार 22 में 1 से 14, 22वां अध्याय और 1 से 14। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से उन्होंने कहो, आना न चाहा। वो तो निमंत्रित थे लेकिन वो आना नहीं चाहते। वो तो निमंत्रित है लेकिन वो वचन पर विश्वास नहीं रखना चाहते। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे भोज तैयार कर चुका हूँ, बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। कोई अपने खेत को गया और कोई अपने व्यापार को गया। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए और निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। क्या आप अयोग्य बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण तो है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अयोग्य ठहरोगे। पढ़ेंगे। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सभी को, अन्य जाति को भी विवाह के भोज में ले आओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जैसे हमने देखा कि वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और यहाँ पर एक मनुष्य है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने और उसका मुंह बंद हो गया। जो प्रभु यीशु मसीह के
नाम का बपतिस्मा नहीं लेंगे उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े परंतु हैं। चुने हुए थोड़े थोड़े हैं। हैं। और इसीलिए हम उन चुने हुए में बने रहना चाहते हैं। और अगर हम बने रहना चाहते तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना होगा। जैसे जो लोग इस नाम को इनकार करेंगे, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। 3:8 मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे वचन का पालन किया। और वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2:38। तूने मेरे वचन का पालन किया है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का तो दान तुम पवित्र पाओगे। आत्मा का दान पाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि अगर स्वर्ग के राज में जाना है तो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, प्रकाशित वाक्य 3 में 5 से लेकर के 8 तक। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है तूने मेरे वचन का पालन किया है। और मेरे नाम का प्रेरितों के इनकार काम नहीं किया 2:38 इस वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं और किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का इनकार करते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। बड़ी डरावनी बात है। हमको देखना है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, और इसके लिए हमको परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे जिंदा महान प्रेमी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, बार बार अपने वचनों से तू हमें बातें करता है और हमको तू सच्चा मार्ग दिखाता है। तू हमको बार बार अवसर देता है कि हम तेरे नाम का इनकार न करें, परंतु तेरी बातों को मान लें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के साथ हो और उन्हें दे कि हम सब तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके, तो हम हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में से काटे नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हम तेरा इनकार करेंगे और तेरे वचन को नहीं मानेंगे तो तू हमें हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से काट देगा और हमें नरक में डाल देगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना अवश्य है। क्या
हम में से हर एक अपने आप से प्रश्न पूछ सकता है कि क्या हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने पवित्र, निर्दोष और आज्ञाकारी पाए जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक से तू बोल और बातचीत कर और होने दे कि हम हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है ये सब बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आज प्रभु हम में से हर एक के साथ संगति करना चाहता है। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है, हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहता है। अवश्य है कि हम उसकी बातों का हर एक बात का पालन करें और आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि वचन में लिखा है जितने आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम मन, वचन और कर्म से जो कुछ भी करें उसके द्वारा तेरा नाम जलाल पाए। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक को तू आशीषित कर और अपने पवित्र राज्य में जाने की योग्य हम में से हर एक को बना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह की शक्तिशाली, महान, पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। क्या आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं?